कौन है जो जन का धन खाता जा रहा है? जी हाँ, गरीब बेसहारा लोगों के लिए बैंक में खुला जनधन बचत खाते से अवैध वसूली हो रही है और केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अवैध रूप से जनधन खाता धारकों से 164 करोड़ रुपया वसूले हैं, जो अभी तक उनको लौटाया भी नहीं। नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। जनधन बचत खाता प्रधानमंत्री जनधन कार्यक्रम के तहत देश के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए जीरो बैलेंस वाला बचत खाता बैंक में खुले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत देश की बड़ी बैंकिंग संस्था एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 12 करोड़ जनधन अकाउंट खुले गए और अप्रैल 2017 से लेके सितंबर 2020 के मध्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन खाता धारकों से ट्रांजैक्शन फीस 17 रुपया 70 पैसा अवैध वसूले हैं और अभी भी 164 करोड़ रुपया बैंक के पास पड़ा हुआ है, जो वो खाता धारकों को लौटाना है उसे। और ये खास करके जनधन बचत खाते के नियम के खिलाफ है और ये भी आरबीआई की बैंकिंग गाइडलाइन के खिलाफ है। आरबीआई की बैंकिंग गाइडलाइन ये कहती है, अगर बैंक अपने अकाउंट होल्डर को कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता, जबकि यहाँ नियम के विपरीत हुआ है। 4 ट्रांजैक्शन के बाद वसूला चार्ज। जी हाँ, पहले जनधन अकाउंट के नियम के हिसाब से महीने में अकाउंट होल्डर सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन कर सकता था, लेकिन एसबीआई ने ये नियम बदल के खाता धारकों को 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी। लेकिन चुपके से 4 ट्रांजैक्शनों के बाद हर ट्रांजैक्शन में एसबीआई ने खाता धारकों के ऊपर 17 रुपये 70 पैसा पर ट्रांजैक्शन चार्ज की। अगर आपको एग्जाम्पल में मैं बताऊं तो 4 ट्रांजैक्शन के बाद अगर ये जनधन अकाउंट होल्डर एक 15 रुपया का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें 17 रुपये 70 पैसा चार्ज चुकाना पड़ता है। और ये चार्ज यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में लागू हुआ है। तो इस आईआईटी बॉम्बे के रिपोर्ट के हिसाब से एसबीआई में करीबन 12 करोड़ जनधन अकाउंट्स है और इस हिसाब से अभी तक मतलब अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक एसबीआई ने इन खाता धारकों से 164 करोड़ रुपया
चार्ज के हिसाब से वसूले हैं, जो पूरी तरह अवैध है, इलीगल है। आईआईटी बॉम्बे के रिपोर्ट में एसबीआई की ये दावा को खारिज किया कि जो चार्ज लगाया गया है जनधन अकाउंट होल्डर के ऊपर वो न्यायसंगत था, क्योंकि रिपोर्ट में आरबीआई गाइडलाइंस 2013 का जिक्र किया गया है, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आप जनधन अकाउंट होल्डर से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकते। मतलब बैंक कोई अतिरिक्त चार्ज अकाउंट होल्डर के ऊपर लगा नहीं सकता। ये साधारण अकाउंट होल्डर के ऊपर लागू होता है। अगर बैंक कोई अतिरिक्त चार्ज लगा सकता है कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, लेकिन साधारण अकाउंट होल्डर के लिए कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। लेकिन जनधन अकाउंट होल्डर में महीने में 4 ट्रांजैक्शन की लिमिट है। 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर आप कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वित्त मंत्रालय से शिकायत के बाद सीपीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एसबीआई को अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक वसूल किए गए सारी रकम खाता धारकों को लौटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन अभी भी एसबीआई के पास 164 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो खाता धारकों को नहीं मिला है। अभी तक स्टेट बैंक ने 90 करोड़ रुपया खाता धारकों को लौटा दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि केंद्र सरकार के नए गाइडलाइन के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी टैक्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से 1 जनवरी 2020 से 6 अप्रैल 2020 और 1 जुलाई 2020 से 14 सितंबर 2020 तक एसबीआई में करीबन 222 करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। जनधन खाते इस समय के भीतर करीबन 5.1 करोड़ ट्रांजैक्शन जो जनधन खाता धारकों के अकाउंट से हुआ है, उसमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एसबीआई ने 17 रुपये 70 पैसे के हिसाब से करीबन 90 करोड़ रुपया चार्ज किया है। और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से उसे ये 90 करोड़ रुपया खाता धारकों को लौटाना पड़ा। जनधन अकाउंट होल्डर को ये 90 करोड़ रुपया मिला, लेकिन इस समय के भीतर जनधन अकाउंट होल्डर को करीबन 2.1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख की घाटा हुआ है, जो ब्याज के हिसाब से उनको मिलने थे। लेकिन इसके उलट एसबीआई को इस समय के भीतर ये 90 करोड़ निवेश करके 2 करोड़ 60 लाख की मुनाफा हुआ है ब्याज के हिसाब से। आप समझ रहे हैं खेल कहाँ हो रहा है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सब रुपए के ऊपर जनधन अकाउंट होल्डर की हक बनता है, जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। जो 164 करोड़ रुपया एसबीआई ने अपने पास अभी तक रखा हुआ है, जनधन अकाउंट होल्डर को रिटर्न नहीं किया है। वैसे भी तो ये जनधन अकाउंट 0 बैलेंस वाला है, लेकिन अभी के रिपोर्ट के हिसाब से एवरेज हर अकाउंट में
2,457 रुपया है। और इसे लेके अपोजिशन पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि ये जनसाधारण की पैसा बैंक में क्यों पड़ा हुआ है। बैंक ये पैसे को निवेश करके उसके ऊपर ब्याज लगा के अपना मुनाफा कमा रहा है, जबकि साधारण जनता अपना लॉस करवा रहे हैं। तो ट्वीट में राहुल गांधी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये मोदी सरकार से पूछा है कि जन का धन को कौन खाता जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार इसके बारे में अपनी मुंह तक नहीं खोला है। आप समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, जानबूझ के अनजान बन रही है, या उसे ये हकीकत के बारे में पता है नहीं। जो भी हो, साधारण गरीब बेसहारा लोगों का पैसा कोई अवैध रूप से वसूल कर नहीं सकता। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आपको अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।